जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक इस प्रकार रहेगा कि हम जानेंगे व्यक्ति के जीवन में भय, चिंता, शोक, अशांति ये किस कारण आते हैं और वो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ चिंता सोचता रहता है, मन ही मन में घबराता रहता है, उसके जीवन में हमेशा भय बना रहता है। इसका क्या कारण है, तो इस वीडियो पे पूरा चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो सकती है। और आपको जो ज्ञान मिलना चाहिए उसमें आप असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि सत्य ज्ञान आपके जीवन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट करता है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले, अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। अगर आपने किसी के साथ हिंसा की है, किसी को गलत शब्द कहा है, तो आपका मन आपको जलाएगा। पहली बात तो ये हो गई। आपको किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना है। आप किसी को गलत बोलोगे तो आपके साथ भी वही होगा और आपका चिंतन बिगड़ेगा, आपका मन अशांत रहेगा, आपका मन भय उत्पन्न करेगा। और एक होता है आपने कुछ भी नहीं किया और आपके जीवन में टेंशन आ रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई आपको गाली बोल रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उसके कर्म के ऊपर छोड़ देना है। अगर व्यक्ति ने आपको गाली गलौज की या कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो आपको सोचना है कि ये मेरे पुराने जन्म का कोई ना कोई कर्म होगा जिसे प्रभु श्री कृष्ण इस रूप में आके वो मुझे भोगवा रहे हैं, मतलब वो मेरा ख़त्म कर रहे हैं। अगर उसके साथ में, व्यक्ति के साथ में आपने वापस वही बर्ताव कर दिया, जैसे उसने गाली दी आपने वापस उसको गाली दे दी, तो वो आपका गलत कार्य बन जाएगा, वो आपका कर्म गलत बन जाएगा। फिर आपका मन आपको जलाएगा, चिंता में डुबाएगा। इसलिए आपको सहन करना है, सहनशील बनना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। ये तो हो गया आध्यात्मिक मार्ग, सत्य मार्ग, क्योंकि इसमें भी भगवान भी आपकी ऊपर कृपा बनाते हैं। अगर आप सहन करते हो तो आपके पूर्व के जो पाप है वो ख़त्म हो रहे हैं, ये समझ लो। क्योंकि बिना कर्म के आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ आपका कर्म कुछ पिछले जन्मों में गलत हुआ है, इसलिए इस कारण आपको शोक, अशांति, भय उत्पन्न हो रही है। अब जैसे आपके जीवन में एकदम दुख आया, कलह आया, अशांति आई, तो आप क्या परेशान हो गए? तो आप सोचोगे अरे यार मेरे जीवन में बहुत परेशानियाँ है, मेरे पैसे मांगने वाले खूब है जीवन में, या मेरे और भी कोई दुख है, परिवार का दुख है, समाज का दुख है, कोई भी दुख हो, तो वो दुख क्यों आया? पूर्व जन्म में आपने ऐसे कोई पाप किए होंगे, इसलिए इस जन्म में वो आपको भोगना है। क्योंकि अवश्य में भोगते हुए हम कर्तम कर्म शुभाशुभम, आपके कर्मों का फल, आपको पुराने कर्मों का फल इस जन्म में भोगना है, और इस जन्म का जो आप कर्म कर रहे हो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए आपको भोगना तो है ही है। अब आप सुख से भोगो या दुख से भोगो, वो आपके ऊपर है। अगर कोई भी दुख आता है आपके घर में, आप हंसकर निकाल देते हो, क्योंकि वो दुख टिकेगा नहीं, वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। 10 दिन, 15 दिन, जितना भी आपका कर्म है पूर्व जन्म का, उसके अनुसार वो दुख आपको मिलेगा। जैसे आपके घर में किसी को पीड़ा है, रोग आ गया, या कोई भी दुख आ रहा है आपके जीवन में, तो वो आपका कोई ना कोई कर्म होगा, इसलिए आपको वो भोगना ही पड़ेगा। अब हो गई बात इस जीवन की। इस जीवन में कैसे आपको आनंद की प्राप्ति हो? जो आपके शरीर में टेंशन है, चिंता है, भय है, अशांति है, क्लेश है, इनका निपटारा कैसे होगा, इसका निवारण कैसे होगा? तो आपको श्री चरणों की भक्ति, आपको आश्रय में जाना पड़ेगा, प्रभु श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा। क्योंकि आपके मन को शांत करने के लिए सिर्फ एक भजन है कलयुग में जो आपको मन को शांत कर सकता है। आपके जो भी इष्ट हैं, गुरु हैं, उनका नाम उच्चारण करते हुए, उनको याद करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अपनी जिह्वा से राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि हरि, इस प्रकार नाम जप करना अपनी जिह्वा से। साधक जो नए इस आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ रहे हैं, उनको इस प्रकार अपनी जिह्वा से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भजन करना है प्रभु श्री कृष्ण का। तो आप महसूस करोगे कुछ ही समय में आपके जीवन में आनंद उभरेगा और आपके जो पाप है पुराने जन्म के वो खत्म होंगे। तो
तो आपकी चिंता भी खत्म होगी, आपकी टेंशन भी खत्म होगी, आपके दुख भी खत्म होंगे। आप सोचते हैं मैं ऐसे ही सुखी हो जाऊं, तो ऐसे कोई भी सुखी नहीं हो सकता। तो हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, के हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जो तब सुमिरन भजन न होई। मतलब मुझे विपत्ति कुछ भी नहीं है इस संसार में रहने से। सबसे बड़ी विपत्ति ये है जब आपका स्मरण छूट जाता है, आपका नाम छूट जाता है, मेरे लिए बहुत बड़ी विपत्ति है। तो हमारे जीवन में भी यही है, अगर हमने नाम को छोड़ा, प्रभु श्री राम के, कृष्ण के नाम को छोड़ा, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी विपत्ति है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में थोड़ा भी सुख आए, तो आपको जीवन में एक प्रण लेना पड़ेगा कि मैं हमेशा भजन करूँगा। भजन के मार्ग पे आप चलोगे तो आपका मन हमेशा शांति को प्राप्त होगा, आनंद को प्राप्त होगा, क्योंकि आनंद भगवान के भजन में है, भोगों में नहीं। क्योंकि आपका चिंतन हमेशा विषयों में जाता है, भोगों में जाता है, संसार में जाता है, व्यक्ति वस्तु स्थान में जाता है। किसी से क्रोध आता है, किसी के साथ हिंसा होती है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आपकी इंद्रियां आपको घसीट रही है गलत कार्यों में, विषयों में आपकी इंद्रियां आपको ले जा रही है। और मन जो घोड़े की तरह है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, क्योंकि वो चंचल है। मन को आप संभाल नहीं पा रहे हो। मन को संभालने के लिए भजन चाहिए, और भजन आपके जीवन में है नहीं, तो कैसे आप जीवन में आनंद को प्राप्त होंगे। अगर जीवन में आनंद चाहिए तो आज से ही जीवन में भजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भजन से ही आपका जीवन बदलेगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और हमेशा प्रभु का चिंतन करिए, लीला का गायन करिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग ही प्रभाव नज़र आ रहा है। आप सोचेंगे कि मैं परिवार से सुख प्राप्त कर लूँ, समाज से सुख प्राप्त कर लूँ। ये संसार में कोई भी सुखी नहीं रह सकता प्रभु के भजन के बिना। अगर आपका जीवन संसार के चिंतन में जाएगा, भोगों में जाएगा, विषयों में जाएगा, किसी के प्रति भी संसार में आपकी आसक्ति है, तो वो आपकी दुर्गति का कारण ही बनेगी। क्योंकि अंतकाले चे मामेव स्मरण कलेवरम मुक्तवा ये पर्याति से मदावन अस्ति अत्र संशय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो जिसने जन्म दिया उसकी मृत्यु निश्चित है। केवल हमें एक यात्रा दी गई है। अब इसमें आप अच्छा कर्म करते हो या बुरा कर्म करते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, सुख दुख के चक्कर से दूर जाना चाहते हो, मान अपमान के द्वंद से दूर जाना चाहते हो, एक समान रहना चाहते हो, तो आपको प्रभु का स्मरण, प्रभु का नाम कीर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन ही है जिससे आपके पापों का नाश हो सकता है। आप सोचते हैं कि मैं जैसे ऐसे ही आनंद को प्राप्त हो जाऊं, तो ऐसे आनंद आपको नहीं मिलेगा। संसार में तो कहीं भी आनंद नहीं है, केवल भोग वासनाएं, कामनाएं, सिर्फ इसी संसार जगत, चराचर जगत माया में है। माया के कारण आपको पता नहीं चल पा रहा, केवल आपके अंदर विषयों की कामनाएं, वासनाएं, मैं ये बन जाता हूँ, ये खा लेता हूँ, ये पी लेता हूँ, सिर्फ इसमें आपकी सुख बुद्धि है। ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, इतना धन मुझे प्राप्त हो जाएगा, कल मैं ये कर लूँगा, परसों मैं ये कर लूँगा। सिर्फ कामनाएं आपकी इतनी है कि आपका प्रभु का स्मरण नहीं हो पाता, चिंतन नहीं हो पाता। इसलिए आपका मन हमेशा अशांत रहता है, आपके जीवन में हमेशा टेंशन रहती है, शोक रहता है, भय रहता है। ये इसका कारण, मूल रूप कारण यही है। अगर आपके चित्त को भगवान के साथ नहीं जोड़ोगे तो आपको भगवानंद की प्राप्ति कैसे होगी। अगर आप प्रभु को भूल गए, प्रभु श्री कृष्ण को भूल गए, तो आपको भगवानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अपने आप को भूल चुके हो, क्योंकि आप खुद आत्मस्वरूप हो। केवल भोगों का चिंतन करने से, विषयों का चिंतन करने से आपकी दुर्गति होती जा रही है। आप कामनाओं और वासनाओं में घिरे जा रहे हैं, इसलिए आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, प्रभु श्री कृष्ण का, प्रभु श्री राम का, महादेव जी का नाम जप करिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम जप करिए, उससे आपका मन शीतल होगा, बुद्धि पवित्र होगी। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आना संभव हो जाएगा और आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा, वैभव की ओर बढ़ेगा। हर सुख मिलेगा आपको, वैभव मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, हर सुख मिलेगा। क्योंकि भगवान सर्व समझशाली, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनके लिए कौन सी चीज़ मुश्किल है, क्योंकि वो सांसें भी तो वही दे रहे, जन्म भी तो हमें प्रभु ने ही दिया है, तो वही चला रहे, तो वही हमारा भरण पोषण भी करेंगे, हमें सब व्यवस्था भी देंगे। बस आप उनके आश्रित रह के उनका भजन करिए, उनके शरण में जाके उनसे प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उससे क्षमा करिए और मुझे आनंद प्रदान करिए, जिससे मैं जीवन में, इस लोक में, परलोक में, दोनों जगह आनंद को प्राप्त हो सकूँ।
ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।